दिल्ली में आज शाम को होगी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग। नए सीएम के नाम पर होगा मंथन। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे मनीष सिसोदिया। पैक की बैठक से पहले दोनों नेताओं की मीटिंग। राघव चड्ढा समेत कई नेता मौजूद। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से मिले सीएम केजरीवाल। पद से इस्तीफा देने के प्रस्ताव पर चर्चा की। कहा सितंबर में ही बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। सीएम केजरीवाल ने रविवार को दिया बड़ा ऐलान। कहा 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मेरी जगह कोई दूसरा सीएम बनेगा। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोले केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार। दिल्ली की जनता वोट देकर उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश हुई, केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया। सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल फिर से सीएम बने। लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द ही चुनाव हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी को लेकर जनता में नाराजगी। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले पर बोले समाजसेवी अन्ना हजारे, मैंने हमेशा से उन्हें राजनीति में नहीं जाने की दी थी सलाह। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी, वो समझ गए हैं कि दिल्ली की जनता उनसे नाराज है। नाराजगी कम करने का एकमात्र रास्ता इस्तीफा। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर गांधीनगर में री इन्वेस्ट 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। पीएम मोदी बोले थर्ड टर्म के पहले 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए। भारत में 7 करोड़ घर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई बड़े फैसले। देश का हर घर पावर प्रोड्यूसर बनेगा। आज के भारत को दुनिया भली भांति समझ रही। गुजरात के गांधीनगर में मध्य प्रदेश और राजस्थान सीएम की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी के विधायकों में सबसे वरिष्ठ हूं, 6 बार का विधायक हूं, सीएम बनाने की मांग करूंगा, अनिल विज का बयान। अनिल विज को मिला जवाब। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले दावा कोई भी कर सकता है लेकिन नायब सैनी ही है सीएम का चेहरा। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी रोहताश जांगड़ा नामांकन वापस ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल कांडा को समर्थन दे सकती है बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप। कहा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से मेरी जासूसी करवा रहे हैं सीएम। तेजस्वी यादव का दावा दरभंगा के कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक में मौजूद थे सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग, सारी बातें कर रहे थे लोग। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा वो हिंदुस्तानी नहीं है, देश के नंबर 1 टेररिस्ट। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, नेता विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निंदनीय। पीएम को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अमेरिका यात्रा खत्म। दिल्ली वापस लौटे राहुल गांधी। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि। मौत के कारणों को लेकर हुई चर्चा। सीएम ममता बनर्जी ने फिर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को मीटिंग का न्योता दिया। शाम 5 बजे सीएम आवास पर मुलाकात के लिए बुलाया। कोलकाता आरजीकर अस्पताल रेप हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध जारी। ममता की अपील को डॉक्टर्स ने ठुकरा दिया था। चंडीगढ़ में डॉक्टर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की। 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे संदीप घोष और अभिजीत मंडल। सियालदह कोर्ट का फैसला। एनडीए सरकार के इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन देशों में हो सकता है लागू। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने दिया सुझाव सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाए जाए। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, एक देश एक चुनाव संविधान में पॉसिबल नहीं, मोदी सरकार के पास बहुमत भी नहीं। सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की, अफसरों को सख्त निर्देश दिए। कहा बेटियों बहनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। बहराइच में आदमखोर भेड़े का आतंक जारी। छत पर सो रहे 11 साल के बच्चे पर अटैक। भेड़े के पकड़ने के लिए वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 5 भेड़े पकड़े गए, 1 की तलाश। चंदौली में भी भेड़ियों का आतंक जारी। आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने 7 ग्रामीणों पर किया हमला। इलाके में फैली दहशत। भेड़िए के हमले में सभी 7 लोग घायल। ग्रामीणों में एक भेड़िए को पीट कर अधमरा किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर का लाइव वीडियो आया। भाग रहे आतंकी को सुरक्षा बलों ने शूट किया। बारामूला में सुरक्षा बलों की गोलियों की बौछार के सामने ढेर हुआ आतंकी। 14 सितंबर को एनकाउंटर में मारे गए थे 3 आतंकी। इंदौर में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक्टिवा पर सवार 2 लड़कियों को मारी टक्कर। इलाज के दौरान दोनों लड़कियों की मौत। रितिका और लक्ष्मी तोमर नाम की दोनों लड़कियां सर्कस देखकर वापस लौट रही थी। वहां लक्ष्मी नगर में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उन्हें टक्कर मार दी।
BMW चला रहा गजेंद्र प्रताप हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हुआ। हालांकि पुलिस ने गजेंद्र को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मंगलुरु विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जबरदस्त प्रदर्शन, विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े। बेंगलुरु में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में युवती से छेड़छाड़ के बाद जबरदस्त हंगामा, सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग। थाने का घेराव कर केस दर्ज कर मांग की। जोधपुर में दो समुदायों के बीच झड़प, भजन संध्या के दौरान हुआ विवाद। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगने से मौत, दूसरा फरार। झांसी में गणेश विसर्जन के दौरान नारेबाजी और गुलाल उड़ाने पर दो समुदाय में झड़प, दोनों समुदाय में जमकर चले लात घूसे, 6 लोग घायल। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बरेली में अंजुमन जुलूस के दौरान विवाद, दो समुदाय के बीच झड़प, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जोगी नवादा इलाके में जुलूस को रोके जाने के लिए सड़क जाम किया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने में। नोएडा के सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास नरेंद्र झा नाम के एक शख्स को अनजान हमलावरों ने मारी गोली। बुरी तरीके से जख्मी शख्स की इलाज के दौरान मौत। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुआ अज्ञात हमलावर। पुलिस की टीम हमलावरों की तलाश में जुटी। हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं। अलवर के शेरपुर गांव में शराब नहीं देने पर दो बदमाशों ने शराब की दुकान में लगाई आग। दुकान में मौजूद सेल्समैन ने आग पर पाया काबू। आगजनी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों ने तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। आरोपी भारत से बांग्लादेश सप्लाई करते थे चोरी के मोबाइल। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। एक छात्र की खुदकुशी मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के 6 जिले में आज बारिश का येलो अलर्ट, 38 सड़कें बंद, 11 बिजली सप्लाई योजना प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, अब तक नदियों में बहने की वजह से 14 लोगों की मौत। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। प्रयागराज में पानी के बीच घिरे कई इलाके, एनडीआरएफ की टीम कर रही है लोगों की मदद। वाराणसी में भारी बारिश के चलते उफान पर गंगा नदी, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। अयोध्या में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, पानी में डूबा रेलवे अंडरपास, यातायात प्रभावित। जयपुर में मंदिर और स्कूल के 100 मीटर के अंदर मीट की बिक्री पर प्रतिबंध, नगर निगम ने जारी किया आदेश। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में बढ़ते क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, मेट्रो के अंदर सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन, बच्चों को केक और मिठाई भी बांटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज, सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद मिलाद उन नबी का पर्व, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। लखनऊ में 12वीं रबी उल अव्वल की तैयारियां पूरी, जलसा जुलूस से निकलने से पहले बढ़ी फौज की तैनाती। ईद मिलादुन्नबी को लेकर बरेली में जश्न का माहौल, शहर में जगह जगह की गई सजावट। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। रेलवे ने वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदला, नमो भारत रैपिड रेल होगा नया नाम। नीरज चोपड़ा ने एक्सरे शेयर कर बड़ा खुलासा किया, हाथ में फ्रैक्चर के बाद डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लिया। डेविस कप में रामकुमार बालाजी की जोड़ी हारी, स्वीडन से 6ठी बार भारत को मिली मात। टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी वापसी को लेकर दिया बयान, कहा मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता और दोबारा चोटिल होने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता। भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के आगाज के पहले बांग्लादेशी कप्तानी शांतो ने भारी हुंकार भरी, कहा दोनों मैचों में जीत सुनिश्चित करने पर जोर। शांतो ने कहा अगर आप रैंकिंग देखें तो टीम इंडिया हमसे बहुत आगे, हम हाल ही में अच्छा खेल रहे हैं, हमने अच्छी सीरीज खेली, हमारा लक्ष्य 5 दिन तक अच्छा खेलना होगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर यूनिस खान ने बाबर आजम पर किया बड़ा बयान, कहा विराट कोहली से बाबर को सीखने की जरूरत।